दोस्तों ये है हमारा घर, हमारी ज़मीन जो खुद बेइंतहा बड़ी है। सैकड़ों ममालिक, हज़ारों शहर, इन शहरों में बसे अरबों लोग, बेशुमार दरिया और झीलें सब इस ज़मीन में ही मौजूद हैं। लेकिन जो ज़मीन हमारे लिए इतनी बड़ी है, वो असल में कायनात में कितनी बड़ी है और कायनात में इसकी क्या हैसियत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला की अज़ीम व शान तख्लीक का मुआयना करते हैं और ये जान लेते हैं कि कायनात में हमारी ज़मीन की क्या हैसियत है और आखिर कायनात कितनी बड़ी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साकी टीवी। दोस्तों, कायनात को समझने के लिए हम शुरू करते हैं हमारी ज़मीन से, जिसका लेंथ 40,000 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आम इंसानों के लिए ये फ़ासला कितना ज़्यादा है। लेकिन जो ज़मीन इंसानों के लिए इतनी बड़ी है, वो कायनात के मुकाबले में कितनी छोटी है। इसके लिए हम अपनी ज़मीन से सबसे करीब तरीन सियारचा चांदी को ले लेते हैं। ये ज़मीन से काफ़ी नज़दीक लगता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे हम रात में बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। लेकिन असल में चाँद हमसे इतना नज़दीक नहीं जितना हम सोचते हैं। चाँद हमसे 3,84,467 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के दरमियान लगभग 30 ज़मीनें और आ जाएंगी, और अगर हम 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से चाँद की तरफ सफ़र करें तो फिर भी चाँद तक पहुँचने में तकरीबन 160 दिन जितना टाइम लग जाएगा। चाँद पे पहुँचने के बाद हमारी ज़मीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो ज़मीन काफ़ी बड़ी लग रही है। अब देखते हैं यही नीले रंग का सियारा यानी हमारी ज़मीन मार्स या मरीख से कैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये एक तस्वीर है जो स्पेस प्रोब से ली गई है। ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी ज़मीन, जो कि कुछ ऐसी दिखती है मार्स की सतह से। मार्स की एवरेज दूरी हमसे है 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि 425 मिलियन किलोमीटर्स तक भी पहुंच सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें एक दिन मार्स पर जाना पड़े तो हमें चाँद से 986 गुना लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से ज़मीन तक पहुँचने में, जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दोनों सियारों के दरमियान। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, जो अब तक का इंसान का बनाया हुआ सबसे दूर उड़ने वाला स्पेस क्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी ज़मीन से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है ज़मीन से सूरज का फासला। अपने सफ़र के दौरान वॉयेजर 1 ने कभी अपने कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये देखने में तो इतनी ख़ास नहीं लगती, लेकिन ये पूरी इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सफ़ेद नीले रंग का डॉट हमारी ज़मीन है। ये हमारा घर है, यहीं अरबों लोगों की पैदाइश हुई और यहीं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वॉयेजर 1 आज के टाइम पे 17 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। इतनी स्पीड में भी वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आने के लिए 30,000 साल तक नहीं निकल पाएगा। एक बार हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाएँ तो हम पहुँचते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड। मतलब ये सब हमारे सोलर सिस्टम के पड़ोसी हैं। यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बढ़कर लाइट ईयर में दूरी मापते हैं। एक लाइट ईयर मतलब इतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। सूरज के अलावा हमारे सबसे नज़दीक का सितारा, जिसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमसे फिर भी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इसकी जानब बढ़ने लगे तो इसे 70,000 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके अंदर ही हमारी ज़मीन है और वो यहाँ है। ये पीला डॉट हमारी ज़मीन है। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं। लेकिन आप इन सब को रात में कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि 99% सितारे जो आप रात को देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको मज़ीद जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ को। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो एक मजमुआ है 54 अलग गैलेक्सीज़ का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर। और अगर हम इसे भी मज़ीद जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर को।
जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स की है, लेकिन ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती का दाना है हमारी कायनात के मुकाबले में। अगर हम इसे भी मज़ीद जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं लाइन का सुपर क्लस्टर को, जो हमारी गैलेक्सीज जैसे 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है, और इसकी एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 52 करोड़ लाइट ईयर्स तक की है। लेकिन अगर हम इसे भी मज़ीद जूम आउट करें तो लाइन का सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा सेक्शन है इस हिस्से का जिसे हम आज तक डिस्कवर कर पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जहाँ तक हम आज देख पाए हैं। यहाँ पर कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और इन सब गैलेक्सीज में इतने सितारे हैं जितने रेत के दाने नहीं हैं हमारी ज़मीन पर। हमारी ज़मीन से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक की दूरी है 4650 करोड़ लाइट ईयर्स की, जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई है 9300 करोड़ लाइट ईयर्स। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है कि कायनात के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है। इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम देख सकते हैं जदीद टेलीस्कोप की मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके पार की कायनात और कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इतनी दूर से रोशनी आज तक हमारी ज़मीन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और शायद ही कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी कायनात मुसलसल बढ़ रही है रोशनी की भी तेज़ रफ्तार से। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इंसान करोड़ों सालों तक और भी रह पाएँ, फिर भी कायनात में ऐसी कई जगह होंगी जो हमेशा हमसे छुपी रह जाएंगी, चाहे हम इन्हें ढूंढने की कितनी कोशिश कर लें। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 ट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप सोच सकें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज़ का है, तो पूरा यूनिवर्स इसके सामने हमारी ज़मीन के बराबर होगा। सोचिए कि हम रह रहे हैं एक फ़ुटबॉल के अंदर और हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।